ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पति वंदे सूर्यशशाङ्कवन्ननयनं वंदे मुकुन्द प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। श्याम शिवाय नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग क्या कहता है, क्या करने जा रहा है आपके लिए। इन दिनों राशि के दृष्टिकोण से आप समझें कि वृश्चिक राशि वालों के स्वामी मंगल हैं और मंगल का षडाष्टक योग बना हुआ है शनि के साथ, और शनि होने जा रहे हैं वक्री। ये कहीं ना कहीं वैसे षडाष्टक योग प्रलंकारी माना जाता है, और ऐसे में शनि यदि पूर्ण ताकत में आ जाएं और विशेष तौर पर यदि वक्र स्थिति में आ जाते हैं तो कई बार क्या होता है, बुद्धि स्थान पर बैठे हुए चीज़ों को हम बने बनाए काम को बिगाड़ सकते हैं। आवश्यकता है आशीर्वाद की, आवश्यकता है सही दिशा को सोचने की, और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपको समझ लेना चाहिए कि आपको सही रास्ते पर चलना है, और ग्रह बाध्य कर रहे हैं आपको गलत रास्ते पर ले जाने के लिए। इस समय समझना पड़ेगा आपको। योगायोग ऐसे बन रहे हैं, कर्म से बनते हैं ग्रहों का फल, तो ऐसे में कर्म ध्यान रखिएगा कहीं ऐसे ना हो कि आपको गलत रास्ते पर डाल दें। संभल कर फूंक फूंक के कदम रखने की ज़रूरत है। दुस्साहस करना कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है, और शनि जब बुद्धि भाव में बैठ जाए, वक्र गति में आ जाए, तो कहीं ना कहीं दुस्साहसपूर्ण कार्य करा सकते हैं, क्योंकि षडाष्टक योग बना हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन दिनों सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, मंगल भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बुध भी वक्र गति को प्राप्त करने वाले हैं, और ऐसे में बुध ग्रह, बुद्धि के स्वामी जो धर्म भाव में चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं वक्री हो जाए तो समझ लीजिएगा भाग्य की रेखा भी थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है। समझें कैसे इनको ठीक करना है। बड़ा सुंदर योग बन रहा है सावन में। भगवान की कृपा से बड़े स्वल्प प्रयास से आप इन समस्त नेगेटिविटी को ठीक कर सकते हैं। क्या करना है वो हम बताने जा रहे हैं आपको। 11 तारीख की बात करते हैं। 11 तारीख शुक्रवार का अवसर है और सावन का महीना आरंभ हो रहा है। प्रतिपदा, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो ग्रहों का योगायोग आपके लिए अच्छा दिखाई देता है, अनुकूल है, और सरल रहिए। माता पिता भगवान को प्रसन्न करें, गुरुजन को प्रसन्न करें, उनका आशीर्वाद लें, और देखिएगा सब ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे। ऐसा योग बन रहा है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का रास्ता भी आपके लिए बनेगा। सावन के दिन सब कोशिश ये करें, सावन में श्रद्धा के साथ भगवान शिव को समस्त अर्पित कर दो। सब कुछ नित्यपति भगवान शिव को जल अर्पित करो, बोलो भगवान आपकी शरण। बस एक ही काम कहा जाता है, त्रिदुलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। एक बिल्वपत्र भगवान को अर्पित करिए। देखिए कि भाई जो भी है, जो कर्म है आपको ही करने का हम प्रयास करें तो सब अच्छा रहेगा। आपको समर्पित करने का प्रयास करें। इस दिन कावड़ यात्रा आरंभ करने का बड़ा शुभ मुहूर्त है। इस दिन से जो कावड़ यात्रा आरंभ करते हैं, शुक्रवार के दिन से सावन आरंभ हो रहा है। रिद्धि सिद्धिदायक रहेगा ये सावन। जो भगवान शिव की आराधना करेंगे, गारंटेड है कि जो शुक्रवार के दिन से जो रुद्राभिषेक दूध से भगवान का आरंभ करेगा, भगवान शिव की कृपा से रिद्धि सिद्धि दोनों प्राप्त करने के योग बनेंगे। 12 तारीख शनिवार का अवसर, और प्रतिपदा से निकलकर द्वितीया तिथि आरंभ हो गई है सावन के कृष्ण पक्ष की। और इस दिन ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो पराक्रम दिखाता दिखाई दे रहा है, और पराक्रम से लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। लेकिन यदि किसी दूसरे के कार्य में पराक्रम दिखाते रहे तो अपने हाथ से लाभ का मौका निकल जाएगा। स्वार्थी बनो, थोड़ा सा काम करने का प्रयास करो, नित्य प्रति थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करो। शनि की वक्र गति से बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। शनि वक्र अब धीरे धीरे अपनी स्पीड को स्लो कर रहे हैं। आगे बढ़ रहे थे, अब स्लो करते चले जा रहे हैं, और बिल्कुल जीरो होकर फिर वक्र गति की तब तेज गति से भागना शुरू करने वाले हैं। ऐसे में शनि को प्रसन्न करने का प्रयास करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। 13 तारीख रविवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है, और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। सुबह आपके लिए अनुकूल दिखाई दे रही है, कार्य करने के योग बनाते दिखाई दे रही है। शाम को उसके रिजल्ट आने के योग भी अच्छे बनते दिखाई देंगे। गौरी व्रत है इस दिन। गौरी गणेश की स्थापना करके उनका नित्यपति पूजन करें। भगवती के भगवान के मंदिर में जाकर श्रृंगार का सामान उन्हें अर्पित करने का प्रयास करें। गज केसरी योग बनकर तैयार है, आपकी राशि में अच्छा रहेगा। कावड़ यात्रा आरंभ करने का मुहूर्त भी बन रहा है, लेकिन वो मुहूर्त बन रहा है 1:30 बजे से पहले। तो श्रद्धा के साथ इस कर्म को करें, और नया कार्य आरंभ करना हो तो 1:30 बजे से पहले कर लीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 14 तारीख सोमवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है। गणेश चतुर्थी का योग बन रहा है। सावन के पहले सोमवार पर गणेश चतुर्थी,
गौरी जी के साथ गणेश जी की स्थापना कर कर संपूर्ण शिव परिवार का यदि पूजन इस दिन से कर कर रुद्राष्टध्यायी का पाठ भी कर लें, रुद्राभिषेक भी कर लें, दूध से भगवान का अभिषेक कर लें, आपकी राशि के दृष्टिकोण से इच्छु रस से भगवान का अभिषेक किया जाए तो सबसे श्रेष्ठ योग बनाएगा आपके लिए। छुपी हुई मनोकामनाओं को पूर्ण करने का योग इस दिन बनता दिखाई देगा। तो इसलिए बड़ी श्रद्धा के साथ इस शुभ समय का आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। जब संसार की समस्त सत्ता शिव के हाथ में है, भगवान विष्णु शिव जो शेषशय्या पर विश्राम कर रहे हैं, तो इस शुभ मुहूर्त का लाभ लेते हुए कार्य करना आपके लिए संपूर्ण रूप से कल्याणकारी रहेगा। हमने विवेकानंद योगाश्रम में पूरे नवरात्र के 30 दिनों के लिए, श्रावण के 30 दिनों के लिए रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रखा है। सोमवार के दिन बड़े कार्यक्रम रहेंगे, संपूर्ण रूप से नमक चमक का पाठ करते हुए सुंदर रूप से भगवान का अभिषेक भी रहेगा। आप भी उसमें सम्मिलित हों, कृपा करने की भगवान की कृपा से रास्ता बनेगा। 15 तारीख मंगलवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का योगायोग परिवर्तन करते हुए वो वेला आ गई है जब शनि सुबह 4 बजे वक्र गति को प्राप्त कर लेंगे। अपनी गति चलते हुए शनि धीरे धीरे कम करते हुए 0 डिग्री पर 7 डिग्री पे आएंगे और उसकी यानी स्पीड 0 स्पीड पे आ जाएंगे और फिर वहाँ से इस वक्त 7.5 अंश के आसपास अपना रास्ता ट्रेवल कर चुके हैं, फिर वहाँ से वापस चलना शुरू करेंगे और फिर 4 महीने में 0 अंश तक पहुँच जाएंगे। तो ऐसे में शनि महाराज ध्यान रखना बुद्धि में चल रहे हैं, तो ऐसे में बुद्धि जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव ना हो जाए, तो ध्यान रखते हुए शनि को मनाना पड़ेगा आपको। और शनि का अंकुश लगा सकते हैं शिव ही। जहाँ पर शिव की कृपा होती है तो कई बार क्या होता है कि संपूर्ण शनि जो है वहाँ पर जाकर नतमस्तक हो जाते हैं, और वहाँ नतमस्तक हो जाते हैं तो कैसे, शिव को प्रसन्न कर तेलाभिषेक, तेल से भगवान का अभिषेक करें, तिल से भगवान का अभिषेक करने का नित्य प्रति प्रयास करें। ये जो 4 महीने का टाइम है आपको राम राम करके निकालना है, नहीं तो क्या होगा, सीधे रास्ते जाने के बजाय उल्टे रास्ते चलोगे और कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि व्यवसाय पर भी पड़ रही है। अलग से वीडियो बताएंगे आपको क्या कुछ होगा, तो समझ लीजिए किस प्रकार से ठीक करना है शनि महाराज को। 16 तारीख बुधवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस समय योग ऐसा है कि आपको विजय देने के रास्ते बनते दिखाई दे रहे हैं। इस समय का उपयोग कीजिए, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, विजय प्राप्त करने के योग बनेंगे। सूर्य भी इस दिन परिवर्तन की तरफ जा रहा है और सूर्य नया खेल आरंभ करते दिखाई दे रहे हैं। स्वभाव को बैलेंस करना पड़ेगा, ना ज़्यादा चापलूसी करनी है, ना किसी का विरोध करना है। ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा चापलूसी कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकती है, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं रुष्ट होना, गुस्सा होना कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। अपने स्वभाव को सरल रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। किसी देवस्थान में जाकर झाड़ू इत्यादि का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है कि जो सींक वाली झाड़ू है उसको दान करना बड़ा शुभ आपके लिए योग बना सकता है। 17 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस वक्त आपकी राशि में जो योग बन रहा है वो कहीं ना कहीं चीज़ों को आपके फेवर में लाने के योग बना सकता है। क्लैश में ना फंसे और चुपचाप अपने कार्य को कराने का प्रयास करें, क्योंकि शनि मंगल का षडाष्टक योग कहीं ना कहीं विश्व को अशांत करता दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपके लिए ढैया चल रही शनि का इस वक्त नेगेटिव प्रभाव जो है वक्र गति बुद्धि में चल रहा है और मंगल उस पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिद सवार हो सकती है, उससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। ऐसे शुभ योग में आपके लिए सबसे अच्छा ये रहेगा गुरु का सानिध्य प्राप्त करने का प्रयास करें। अपने दिमाग से नहीं, बड़े लोगों के, श्रेष्ठ जनों के दिमाग से चलने का प्रयास करें, विचार करके चलने का प्रयास करें, सबकी सलाह से कार्य करने का प्रयास करें, अच्छा रहेगा। 18 तारीख शुक्रवार का अवसर, अष्टमी तिथि ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से विशेष परिवर्तन का योग बना रही है। इस दिन बुध भी वक्री होने जा रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और ये बुध का वक्रत्व होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझें। कहीं ना कहीं धर्म से विमुख ना होइएगा। धर्म से विमुख होना कहीं ना कहीं, बुद्धि है, बुद्धि वक्री हो रही है और बुद्धि का स्वामी वक्री हो रहा है, तो कई बार मनोमस्तिष्क में इस प्रकार के विचार आ सकते हैं, पूजा से कुछ नहीं होने वाला, भगवान सरलता से कुछ नहीं होने वाला, हम कहीं ना कहीं गलत मार्ग पे, दुनिया गलत मार्ग पे चलकर लाभ ले रही है, तो कहीं ना कहीं ये विचार भी मन में आ सकता है। एक भाव में बुध वक्री हो गए हैं और वहीं सामने बिल्कुल उसके पंचम भाव में शनि वक्री हो गए। धर्म और बुद्धि दोनों वक्र गति में जा रही हैं, तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत रहेगी। बहुत ज़रूरी है सरलता के साथ काम करें। हो सके तो ऐसे में गौ सेवा करने का प्रयास करें। कहा जाता है गौ में समस्त देवताओं का वास होता है, तो ऐसे में समस्त देवता अनुकूल हों, नहीं तो हमारे द्वारा किए गए कर्म हमारे भाग्य को कहीं ना कहीं नेगेटिव ले जा सकता है। 19 तारीख शनिवार का अवसर, नौमी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से शनि को मनाने का दिन दिखाई देता है और भगवती की उपासना करके आप शनि को मना सकते हैं। कन्या पूजन करें इस दिन, ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। ग्रहों के प्रभाव को यदि समझा जाए तो इन ग्रह थोड़े हल्के हो गए, ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं,
थोड़ा अननेसेसरी खर्चे बढ़ सकते हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें, बेकार रिस्क ना लें, जो भी काम करें रिस्क को हटा के काम करने का प्रयास करें, अच्छा रहेगा। 20 तारीख रविवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से ग्रह योग दिखा रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से परिवर्तन, और ये परिवर्तन राजयोग का निर्माण कर रहा है। नया विचार, नया रास्ता आपके समक्ष आता दिखाई दे रहा है। इस वक्त भगवान की आराधना का अवसर है, सत्य और शिव का ध्यान करने की ज़रूरत है। अपने आप जीवन सुंदर भी बन जाएगा, और जहाँ सत्य का पदार्पण शिव के प्रति आपके होगा तो जीवन सुंदर बनाने के लिए सुंदर योग बनेंगे। तो इस प्रकार से सावन के आरंभ काल में ग्रहों की गणना आपके समक्ष हमने रखी। ये ग्रहों की गणना के अनुसार से हम सबको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि देखिए, इस वक्त बृहस्पति अतिचारी अवस्था में पूर्ण प्रभाव उत्पन्न करने के लिए बहुत तेज गति से चल रहे हैं, और शनि महाराज इस वक्त वक्र स्थिति में, जो विशेष जुलाई के सावन के मध्यकाल में, जो सावन का आरंभ काल है उसी में वो वक्र गति प्राप्त कर चुके हैं। और ये योग किसी प्रकार में शुभ नहीं कहा जा सकता। षडाष्टक योग भी शनि का और विशेष तौर पर आप समझिए मंगल का बनाया हुआ है, और इस प्रकार से ये संसार के दृष्टिकोण से जो कुछ दिन पहले लोगों को लग रहा था कि शांति का वातावरण दोबारा बन सकता है, ये कहीं ना कहीं अंदर खाने में कहीं ना कहीं उपद्रव के योग बनाता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में कुछ ना कुछ अशांति का वातावरण भयावह स्थिति में बनता दिखाई देगा। कुछ ना कुछ उपद्रव कहीं ना कहीं उत्पन्न होने के योग अच्छे खासी बनते दिखाई देंगे। इसके बाद शनि मंगल का टकराव भी आरंभ हुआ चाहता है। आमने सामने बिल्कुल एक परस्पर समसप्तक योग भी मंगल का शनि के साथ बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक उपद्रव भी उत्पन्न कर सकता है, कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं को कहीं ना कहीं आरंभ कर सकता है। भूमि का कहीं ना कहीं कंपन उत्पन्न हो सकता है, और साथ साथ जो युद्ध की स्थिति जो बनी हुई थी अभी वर्ष के आरंभ काल में, वो पुनः कहीं ना कहीं दोबारा स्थिति को कहीं ना कहीं और आग में घी डालने का कार्य बहुत सारे राजनीतिक दल करते दिखाई देंगे। लेकिन आपकी दृष्टिकोण से, आपके राशि के दृष्टिकोण से हमने पूरा बताया कि क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करने के योग बनेंगे। देखिए, सावन का महीना बड़ा श्रेष्ठ होता है। सावन का महीना संपूर्ण रूप से भगवान को अपने जो कर्म को समर्पित करने का माना जाता है, और जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करें, सबको इस भाव का ध्यान रखना चाहिए, भगवान इस पर प्रसन्न हो जाएंगे। और भारतीय संस्कृति में तो सोचें कितने सुंदर सुंदर रूप से अनेक अनेक उदाहरण उपस्थित करके ये भाव समझाए गए हैं कि जीवन में जो हम कर्म करते हैं उसका भोग हमको प्राप्त होता है, शुभ अशुभ जैसे भी कर्म। अब शुभ तो हो जाए और उसके द्वारा हमारे जीवन में शुभ का आगमन बन जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि अशुभ कर्म हमारे द्वारा मनसा वाचा कर्म 3 प्रकार के कर्म शास्त्र में बताए गए हैं। और कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर कार्य करने का प्रयास करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें शुभ करने की तरफ प्रवृत्त हो जाते हैं। कई बार धर्म व्यक्ति जब निष्ठ व्यक्ति होता है, लेकिन कई बार अनायास ही बहुत सारे दुष्कर्म हो जाते हैं। अब उनसे मुक्ति का मार्ग किस प्रकार से बने? हमारे यहाँ संसार में विशेष तौर पर इस बात को समझना चाहिए कि हर धर्म में, हर पंथ में कहीं ना कहीं इस भाव को रखा गया है कि दुष्कर्मों से मुक्ति किस प्रकार से हो। बहुत सारे लोगों ने इसको भ्रांतिवश अनेक अनेक स्वरूप में उपस्थित कर दिया। आप समझें कि उस कर्म से, दुष्कर्म से मुक्ति के लिए ही कई जगह क्या होता है कि कहीं पाप आ गया, कष्ट आ गया तो क्या करते हैं, आप देखें विभिन्न देशों के अंतर्गत अनेक अनेक प्रकार से उदाहरण उपस्थित किए जाते हैं। कहीं बलि, कहीं कुर्बानी, कहीं कुछ और, यहाँ तक कि कहीं कहीं अनेक अनेक मतों में अनेक अनेक प्रकार के उल्टे सीधे कर्म भी बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति में सोचे कितना सुंदर भाव कहा गया है, जो हम त्रिदुलम त्रिगुणाकार, हम जो बिल्वपत्र भगवान को अर्पित करते हैं, सावन के महीने में विशेष महिमा उसकी कही गई है। त्रिदुलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। यानी शास्त्र में इतने सुंदर कहा गया है कि एक बिल्वपत्र बड़ी श्रद्धा के साथ यदि भगवान पर आप अर्पित कर दें तो क्या कहा जाता है, त्रिजन्म पाप संहार, 3 जन्मों के पाप जो है वो सब समाप्त हो जाते हैं। ये सोचे कितनी सुंदर समर्पण भाव से एक कर्म यदि आप कर ले तो वो किस प्रकार से निवृत्ति दे देगा अनेक अशुभ कर्मों से। और तो और बड़े बड़े सुंदर मंत्र कहे गए हैं, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकाल, ये भगवान की वंदना है। और कहा गया अंत में सप्त जन्म कृतम पापम प्रातः स्मरणेन विनश्यति। यदि आप 7 जन्म के जो पाप हैं केवल इन जो आप जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है इनके यदि नाम का स्मरण कर ले, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकाल ओमकार ममलेश्वरम, ये इस प्रकार से कहा गया ना, सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। तो यानी अनेक जन्मों की जो पाप हैं, दुष्कृत्य है, उससे क्षय को जीवन से उससे निवृत्ति के योग बन जाते हैं। तो यानी इतना सुंदर व्यवस्था हमारे सनातन में बनाई गई है। इसका कहने का तात्पर्य इस ज्योतिष के कार्यक्रम में ये है कि आपके जीवन में जो कष्ट है उससे निवृत्ति के लिए ये सावन का महीना बड़ा श्रेष्ठ है।
देवशयन हो जाता है, भगवान शंकर के हाथ में समस्त सत्ता आ जाती है। और ऐसे में यदि आप छोटे भी रूप में नित्यपति भगवान उनका सुंदर अभिषेक कर लें, एक बिलपत्र भगवान को अर्पित कर दें, तो आपके जो दुष्कर्म हैं उससे निवृत्ति का मार्ग बनेगा, शुभ कर्म का उदय होगा। और जब शुभ कर्म का उदय होगा तो पता जानिए क्या होगा, शुभ कर्म के उदय होते ही इस संसार में शुभता प्राप्त करने के योग बन जाएंगे, कष्टों से निवृत्ति के योग बन जाएंगे, और अनेक प्रकार से आपके जीवन में जो कष्ट भोग रहे हैं उससे निवृत्ति का मार्ग बन जाएगा। इसलिए ये न के न प्रकारेण कैसे भी हो भगवान का सुंदर स्तवन इस सावन के महीने में अवश्य करने का प्रयास करें। विवेकानंद योगाश्रम में पूरे सावन के महीने पूरे 30 दिन नित्यपति भगवान का रुद्राभिषेक, दूध से, दही से, घी से, शहद से, अनेक अनेक औषधियों से, भस्म से, सब प्रकार से रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए नित्यपति चल रहा है। आप भी उसमें सम्मिलित हों, कर्म करें, शुभ करें। देखिए क्या होगा, शुभ वातावरण बनाओगे ना तो अपने आप जीवन में शुभ का आगमन होता जाएगा। हमने वातावरण ही बड़ा विचित्र बना दिया है। हमारे मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं छोटा सा भाव ऐसा आ गया है कि नहीं कुछ नहीं होता। अरे बहुत कुछ होता है, सब कुछ होता है। जरा पलट के देखो जीवन में कब कब किस किस प्रकार से हमने भगवान की कृपा से जीवन में उसका लाभ पाया है, ये सोचने की आवश्यकता है। तो इसलिए ज्योतिष में निवारण जो है वो प्रभु का नाम ही है, निवारण प्रभु का नाम ही है। उस निवारण के नाम को हमें स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए। अनेक कथाएं शास्त्र में उपस्थित हैं, उन कथाओं को हमें समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। एक शराबी था, उपनिषद में कथा आती है, जिंदगी में कभी परमात्मा के मंदिर नहीं गया, भगवान का नाम स्मरण नहीं किया, लेकिन जीवन था, जिया था। तो कई बार बहुत सारे जीवन में कई बार योग बन जाते हैं। कहा जाता है कि एक दिन वो नाचने वाली के पास जा रहा था और थोड़ा सा पान का बीड़ा हाथ में था और साथ में कुछ मालाएं थी, कुछ मीठा था हाथ में और कुछ ना कुछ नशा भी कर रखा था उसने। कहा जाता है कि बरसात का मौसम था, कहीं ना कहीं चलते वक्त रास्ते में ठोकर लगी, नशे में था, वो गिर पड़ा। बहुत देर तक गिरा पड़ा रहा। सुबह सुबह रात शाम से भोर होने की वेला आई, मंदिर में सामने जब उठा कुछ आवाज़ हुई तो सामने मंदिर था और सामने मंदिर में देखा तो शिवालय दिखाई दिया, भगवान शिव का शिवालय था वो। बस गिरता पड़ता कैसे ही पता नहीं भाव मन में क्या जागा, कोई पुण्य कर्म जागा होगा, भाव आया अरे ये जहाँ जा रहा था वहाँ के लायक तो रहे नहीं, मिट्टी लग गई, आज इन्हीं को चढ़ा देता हूँ। शिव साक्षात सामने विराजमान थे। गया और उस शिवलिंग पर वही पान का बीड़ा, मिट्टी लगा हुआ, मिट्टी लगी हुई माला भगवान को अर्पित कर दी और मंत्र जो टूटा फूटा याद था, कहीं सुन रखा था, ओम नमः शिवाय, और वही सुनते हुए वहीं भगवान पर अर्पित कर दिया वो सब सामग्री, उस मंत्र का उच्चारण करते हुए। देवयोग से उसी वक्त प्राण निकल गए, चोट लग चुकी थी ज़्यादा, और वहीं शिवलिंग पर ही वो गिर पड़ा और वहीं प्राण निकल गए। कालांतर में उसको यमराज के समक्ष उपस्थित किया गया और कहा गया कि यमराज महाराज, ये जीव आया है, लाइन में लगे हुए थे, नंबर आया तो पता चला चिरकाल तक इनको नरकादि लोकों में वास करना है, लेकिन एक बहुत सुंदर योग है, चित्रगुप्त ने बताया कि इनको 2.5 घड़ी का इंद्रासन प्राप्त हुआ है। 2.5 घड़ी का इंद्रासन, उस जीवात्मा की भी आंख खुल गई एकदम। उसको भी लगता था उसने कभी ज्ञानता में कोई शुभ कार्य में ज्ञान में किया ही नहीं था, जिंदगी भर कुछ गलत ही गलत काम किए होते। मरने के बाद तो सबको ज्ञान होता है कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। ज्ञानवान जब जिंदा रहते हैं तब तो हमको होश ही नहीं रहता है हम जो कर रहे हैं वो शुभ है या अशुभ है, लेकिन आत्मा को तो सब कैलकुलेशन होकर पता चल रहा है ना, कहाँ जुड़ रहा है कहाँ नहीं जुड़ रहा। तो यही भाव उसकी आत्मा को जब जीवात्मा के रूप में वहाँ उपस्थित था तो कहा था हमने तो कुछ किया ही नहीं शुभ, तो हमको तो लाइन में जाना ही है, जहाँ जहाँ कड़ाई में डालोगे जो कुछ होगा, कुंभों में पड़ना है वो जाना ही है। लेकिन जैसे ही वहाँ एक भाव उत्पन्न हुआ कि 2.5 घड़ी का इंद्रासन, तो उसे पूछा गया, यमराज जी के समक्ष जब उपस्थित हुआ तो पूछा गया महाराज कहाँ जाओगे, नरक या पहले 2.5 घड़ी का इंद्रासन। उस जीवात्मा ने एक बड़ा विचित्र प्रश्न किया कि महाराज आज्ञा हो तो एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। धर्मराज जी ने कहा आप आज्ञा है, आप धर्मराज के समक्ष उपस्थित हैं, जो आप चाहेंगे उसका जवाब दिया जाएगा। बोले मेरी मति में मुझे ऐसा कोई कर्म याद नहीं जिससे मुझे ऐसा कोई शुभ हो कि मुझे 2.5 घड़ी का इंद्रासन का सुख प्राप्त होने का योग बना हो। तो धर्मराज ने कहा कि चित्रगुप्त जी बताएं इनको कौन सा कर्म इन्होंने ऐसा किया। तो कहा महाराज इन्होंने एक मरते वक्त अंतिम में सांस लेते हुए भगवान पर इस प्रकार से इस अवस्था में मनसः वाचा कर्मणा, तीनों रूप में इस संसार से निवृत्त होकर भगवान के श्री चरण में समर्पित होते हुए प्राण को त्यागे और इस भाव से उन्होंने सब कुछ अपना संपूर्ण भगवान को समर्पण कर दिया। तो बताया गया भाई ये कर्म आपने किया है, इसी कारण से, इस छोटे से कर्म के कारण से आपको 2.5 घड़ी का इंद्रासन प्राप्त हुआ है।
जीवात्मा ने सुना और फिर पूछा भाई यमराज ने, हाँ भाई कहाँ जाओगे बताओ। तो उन्होंने कहा महाराज मुझे इंद्रासन पहले चाहिए, और इंद्रासन के बाद फिर ढाई घड़ी के भोगने के बाद कहा जाता है कि धर्मराज की आज्ञा से उनको उपस्थित किया गया इंद्र के समक्ष कि महाराज इंद्र, राजा देवराज इंद्र के समक्ष कि महाराज इनको धर्मराज की आज्ञा से ढाई घड़ी का इंद्रासन प्राप्त हुआ है। और सत्य माने इंद्र वहाँ से उतरे जो उस वक्त स्थित पे थे। ये शास्त्रोक्त कथा है, उपनिषद में आई हुई कथा है, ये किसी की बनाई हुई कथा नहीं है। मेरी और आपकी मतियों को ठीक करने के लिए जो हमारे संसार में विशेष तौर पर मति अलग अलग प्रकार से हो जाती है, उन भ्रमों को ठीक करने के लिए संसार में हमारे ऋषियों के द्वारा एक कथा उपस्थित की गई है उपनिषदों के अंतर्गत। जब वो वहाँ उपस्थित हुआ, ढाई घड़ी का इंद्रासन के लिए उसका अभिषेक हुआ, संकल्प लिया गया और पूरी तरह से राज्याभिषेक जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से उनको वहाँ पूरी तरह से विधि विधान का पालन करते हुए, समस्त संस्कारों को करते हुए उनको ढाई घड़ी का इंद्रासन के लिए, और जैसे ही वो इंद्र पद पर आसीन हुए वहीं नित्य गंधर्वों का, अप्सराओं का आरंभ हुआ चाहता था। उन्होंने सब रोक दिया, बोले मैं इंद्र हूँ, रुको सब, ये कुछ नहीं होगा। और बोला जल लाओ। जल लाया गया और जल पे संकल्प लिया और कहा ये उच्च श्रवा घोड़ा शुक्राचार्य को दान करता हूँ, कामधेनु गाय वशिष्ठ को दान करता हूँ, समस्त निधियों को दान करना शुरू कर दिया। संसार जो भी स्वर्ग की उस इंद्र के साम्राज्य में जो जो निधियाँ थी संपूर्ण दान कर दी, और अंत में सिंहासन से उठकर नीचे आया और कहा मैं इस वक्त इंद्र, ये मेरा गोत्र, मैं आज इस समय समस्त त्रिलोकी का ये साम्राज्य जो है, स्वर्ग जो है, ये भगवान शंकर के श्री चरणों में अर्पित करता। और बोला चलो अब कहाँ लेके चलते हो, जहाँ नरक आदि लोग चल रहे हैं चलो। फिर किसकी सामर्थ्य थी? तो आपके जो मन से मनेव बंधन कारण मोक्ष शास्त्र कहता है, तो समझो, इस विधि को समझो। तो इसलिए ये न कि न प्रकारेण, किसी भी प्रकार से अपने वातावरण को, वो कब आएगी वो वेला जैसे हम श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ परमात्मा का स्मरण कर पाए। तो इसलिए ये जो सावन का महीना है ना, लोक के साथ साथ परलोक को भी सुधारता है। तो इसलिए सुंदर रूप से हम इस भाव को समझें और सावन के महीने में यथाउचित भाव से भगवान शंकर का सुंदर स्तवन जितना हो सकता है वो करने का प्रयास करें। जीवन में कल्याण का मार्ग बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़ी सुंदर से ये वेला आई है। आनंद भाव से परमात्मा का स्मरण करें, और जैसा हमने आपको कहा जहाँ भी आप हैं वहाँ पर बैठ के करें, करवाएँ किसी रूप में। यदि आप आश्रम पे आ सकते हैं दिल्ली में तो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। ये नित्य प्रति शाम को एक कार्यक्रम हमने रखा है पूरे 1 महीने तक। सोमवार के दिन विशेष कार्यक्रम रहेंगे, प्रदोष के दिन विशेष कार्यक्रम रहेंगे। उस सबकी सूचना समय समय पर जो लोग आश्रम से जुड़े हुए हैं उनको उनके व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त दे दी जाती है। और आपको भी यदि चाहिए तो आप इन नंबर्स पर अपने मैसेजेस को भेजकर वो समस्त सूचनाएं आश्रम से मांग सकते हैं, और हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। acharyavickramaditya.com ये वेबसाइट है, और समस्त फ़ोन नंबर से समस्त जानकारी प्राप्त करने के बाद जुड़े इन समस्त अपने समस्त जो हमारे आश्रम में गतिविधि कार्यविधि की जाती हैं। ये अध्यात्म का सुंदर मार्ग है। नित्य प्रति आश्रम पे 8 घंटे करीब यज्ञ रहता है। माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह विराजमान है, जो 500 साल पुराना दिव्य श्री विग्रह है। तो आप कोशिश करें ज्योतिष को केवल नग बेचने वाला कार्य ना करें। ज्योतिष एक ऐसा विषय है कि जिससे हमको सीधा रास्ता प्राप्त होता है, समर्पण भाव का ज्ञान हमें प्राप्त होने का रास्ता बन जाता है। आशा है आप इन समस्त सिद्धांतों को समझकर, अध्यात्म को समझकर ज्योतिष विज्ञान को भी अपने जीवन में स्थान देंगे, और उनके विभिन्न जो पद्धतियां हैं, उपाय हैं, वो सब हम आपके समक्ष लगातार रखते रहते हैं। आप सबके जीवन में कल्याण का मार्ग बने। भगवान शिव आपकी समस्त आदि व्याध जो कष्ट इत्यादि हैं उन सबको हरे, और जीवन में कल्याण का मार्ग आपके लिए अवश्य बने। धन्यवाद, नमस्कार।